हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। स्वागत करता हूं मैं आज की इस वीडियो में। गाइस, क्या आप लोग कभी एक फेक ब्रेकआउट में फंसे हो? फेक ब्रेकआउट का मतलब जहां पर आप लोगों ने बाय किया, बाय करने के बाद इमीडिएटली मार्केट वहां से नीचे आ जाता है, आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और आप पोजीशन को कट कर देते हो, वापस मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। क्या इस तरीके की गलती कभी आप लोगों के साथ हुई है? क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को मार्केट में कोई वॉच कर रहा है, जहां से आप बाय कर रहे हो वहां से मार्केट नीचे, जहां से आप सेल कर रहे हो वहां से मार्केट ऊपर, है ना? तो ये गलती बहुत ज़्यादा कॉमन है। आज इसी गलती का सॉल्यूशन लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। जो आज का टूल मैं आप लोगों को बताने वाला हूं गाइज, उसका नाम है RSI। आई थिंक आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे आप लोगों में से जितने लोगों ने इस टूल के बारे में सुन रखा होगा, ठीक है। बट जो बिगनर्स हैं उनको भी इस टूल के बारे में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इससे रिलेटेड मैं एक स्ट्रेटेजी भी आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं कि इस टूल के इस्तेमाल करके बैंक निफ्टी के अंदर या स्टॉक्स के अंदर जो भी आप ऐसे ट्रेड करते हो उसके अंदर आप लोग कैसे बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहले ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहा है, यहाँ पे इंडिकेटर में आपको जाना है, सिंपली यहाँ पे सर्च करना है RSI, ठीक है। तो ये सबसे पहला वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से इसको बंद कर देना है। तो आप लोगों को दिख सकता है गाइस, ये नीचे वाला जो टूल लगा हुआ है इसको बोलते हैं RSI। अब आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में जाना है और कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना है, जैसे कि ये RSI बेस EMA बंद करना है, बॉलिंजर बैंड बंद करना है लोअर बॉलिंजर बैंड बंद करना है, ये मिडिल रेंज बंद करना है, और जितने भी आलतू फालतू वाले आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं ये सब आप लोगों को बंद कर देना है इसको और मार देना है ओके, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक लाइन आप लोगों के आगे लग के आ गई। अब मैं इसकी कहानी आप लोगों को समझाता हूँ। देखो गाइस, पहले RSI के बारे में आप लोग समझ लो। RSI सिंपली क्या करता है, RSI हमें दिखाता है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसके अंदर गाइस आप लोगों को भी पता है स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, पावर। तो अगर हमें ये बात पता चल जाए कि प्राइस ऊपर जा रहा है, इसके अंदर ताकत है या फिर ताकत नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर जाता होता है लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती, जिसकी वजह से मार्केट फेल होकर नीचे आ जाता है और आप सब लोगों का लॉस हो जाता है जहाँ पे आप लोगों ने बाय की होगी। तो कितना अच्छा रहेगा कि आप लोगों को पहले से पता चल जाए कि जिस पॉइंट पे आप बाय कर रहे हो मार्केट पे, उसमें वहाँ पे स्ट्रेंथ है या फिर स्ट्रेंथ नहीं है। तो उसी की हम बात करने वाले हैं। RSI इंडिकेटर हमें वही चीज़ बताता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है RSI, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। नीचे आप लोगों को दिख रहा है ये RSI की लाइन है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, ये RSI बता रहा है यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है तो RSI भी ऊपर जा रहा है, यानी प्राइस में स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ से नीचे आ रहा है RSI वीक हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता लगे कि भाई RSI कैसे देखें कि इसमें हमें पता लग जाए कि स्ट्रेंथ है या नहीं है? तो इस टर्म को गाइज हम लोग बोलते हैं, जो हम यूज़ करने जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। RSI का डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस क्या है? अब आप लोग सपोज करो कोई प्राइस है, वो इस तरीके का प्राइस एक्शन करके ऊपर जा रहा है, तो जनरली RSI को भी क्या करना चाहिए, RSI को भी नीचे इसी तरीके की लाइन इस तरीके की ड्रॉ करना चाहिए प्राइस के साथ में। अब ये आपको क्या पता चल रहा है कि भाई ये मार्केट जो है वो बुलिश है, इस तरीके का प्राइस एक्शन करके प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI भी इसके साथ में चल रहा है, यानी आपका डायरेक्शन सही है। अगर यहाँ पे आप बायर हो तो आप सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि RSI भी आपको बता रहा है कि भाई मैं प्राइस के साथ साथ चल रहा हूँ, यानी मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि प्राइस सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब सपोज करते हैं प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है ऊपर साइड को, लेकिन RSI कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है नीचे साइड को, है ना। अब ये सिनेरियो आप देखो, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस नया हाई क्रिएट करने गया, लेकिन RSI यहाँ पे नया हाई क्रिएट नहीं कर पाया, फेल होके नीचे आ रहा है। यानी ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन भाई स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है। यानी प्राइस में ताकत नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस कभी भी फेल हो सकता है, नीचे आ सकता है ना। तो हम इसमें RSI पे चल के अब डायरेक्टली समझेंगे इसको, और बाकी मैं कुछ सिनेरियोज आपको बता देता हूँ। पहले डिस्प्ले पे चलते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरीके से RSI डाइवर्जेंस पे आप काम कर सकते हो और बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हो मार्केट से। अब ये देखो, सपोज करते हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये कोई प्राइस चल रहा है, इस पॉइंट से प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने क्या लगाया, यहाँ पे एक हायर हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक हायर लो लगाया, ठीक है, हायर लो, और उसके बाद इस वाले हाई को ब्रेक करके प्राइस ने एक नया हाई क्रिएट किया, जिसको हम बोलते हैं हायर हाई, यानी पिछले वाले हाई से ज़्यादा ऊपर एक हायर हाई लगाया। ठीक है। तो अब अगर आप लोगों से मैं सवाल पूछूं कि भाई यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रहा है, तो आप लोग भी बोलोगे भाई यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है ना। क्लियर सी बात है, हायर हाइज हायर लोज लगा के मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। आप लोग भी कहोगे कि भाई यहाँ से मार्केट नया हाई लगाने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि RSI की आप हेल्प ले सकते हो इसको पता लगाने में कि ये सच है या फिर झूठ है, एक ट्रैप है, एक छलावा है, तो उसके लिए अगर नीचे हम RSI देखें, यहाँ पे मार्केट ने जब हायर हाई लगाया तो RSI ने भी एक हायर हाई लगाया, ठीक है, एक हायर हाई लगाया,
जब हायर लो लगाया तो आरएसआई ने भी एक हायर लो लगाया इस तरीके का। जब लेकिन मार्केट ने जिस मोमेंट पे यहाँ एक नया हायर हाई बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला हाई आरएसआई ब्रेक नहीं कर पाया और उसके नीचे ही रह गया। और इसने क्या लगाया, इसने लगाया एक लोअर हाई, है ना। यानी यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस हायर हाई लगा रहा है, लेकिन आरएसआई फेल हो गया, आरएसआई ने एक लोअर हाई लगाया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट नीचे आ सकता है और इस तरीके से मार्केट आरएसआई में भी नीचे आ सकता है। तो ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है, इस टर्म को गाइज हम लोग बोलते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, यानी सॉरी बेरिश डाइवर्जेंस। लेकिन क्या हो रहा है इसमें सिंपली प्राइस तो हमसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे ऊपर चढ़ जाओ, बायर बन जाओ, बायर बन जाओ, बायर बन जाओ, लेकिन आरएसआई हमें इंडिकेशन दे रहा है कि भाई बायर मत बनो, प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, कभी भी सेलर इसको पछाड़ देंगे और ये नीचे आने वाला है ना। तो कितना बढ़िया टर्म है यार, ये कितना बढ़िया आरएसआई इंडिकेटर आप लोगों को मिल रखा है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब सपोज करो ये देखो, ये तो बात मैंने कर ली अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में क्या होगा, इस तरीके का प्राइस मूवमेंट करता होगा, लेकिन आरएसआई नीचे जो मूवमेंट करता होगा वो कुछ इस तरीके का करता होगा, है ना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइस स्लो स्टडी ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, आरएसआई स्लो स्टडी नीचे आ रहा है। तो आप कहीं पे भी इसको शॉर्ट कर सकते हो जहाँ पर भी आपको कोई अच्छा सा कैंडल बेरिश बना हुआ दिखे, है ना, कुछ इस तरीके का मारो बूजो कैंडल, या फिर कुछ भी आपकी कैंडल्स रिलेटेड स्टडी हो, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों ने प्लॉट कर रखे हो, उसके ऊपर आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है और नीचे आरएसआई भी आपको कंफर्मेशन दे रहा है, बेरिश डाइवर्जेंस दे रहा है कि भाई मार्केट नीचे आने वाला, तो आप लोग बढ़िया शॉर्ट कर सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपने बुलिश डाइवर्जेंस की। अब इस सिनेरियो में क्या होता है, प्राइस इस तरीके का प्राइस एक्शन करके नीचे आता होता है, या क्या है, ये सिंपली प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता है क्या। अब ये किस चीज़ की निशानी है, ये निशानी है डाउन ट्रेंड की, यानी मार्केट में सेलर ज़्यादा है, मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ रहा है। अब साइमल्टेनियसली आपका जो आरएसआई है वो पहला लो तो बढ़िया बनाता है ना, दूसरा हाई भी बढ़िया बनाता है, लेकिन तीसरा लो भाई बढ़िया नहीं बना पाता, है ना, तीसरा लो बढ़िया नहीं बना पाता। यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियरली जो प्राइस है उसने अपने इस वाले लोअर लो को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, है ना। लेकिन आप अगर आरएसआई देखोगे तो ये अपने लोअर लो के तो आसपास भी नहीं आ पाया, उसके ऊपर ही मंडरा रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे आप शॉर्ट करने की सोच रहे हो तो आप शॉर्ट नहीं करोगे, यानी सेल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आरएसआई आपका क्या बता रहा है, ये आपका दे रहा है बुलिश डाइवर्जेंस। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, क्योंकि बहुत ईजी है। ये मार्केट ने क्या किया, एक लो बनाया, ऊपर रिट्रेस होके गया, एक लोअर हाई बनाया, दोबारा में अपने इस वाले लोअर लो को तोड़ के मार्केट नीचे आ गया। लेकिन आरएसआई ने हमारा क्या किया, यहाँ पे एक लो तो बनाया, एक लोअर हाई भी बनाया, लेकिन जब ये इस मोमेंट पे अपने इसको तोड़ लाता है, इस प्राइस को तोड़ लाता, आरएसआई अपनी रेंज को नहीं तोड़ पाया और ऊपर ही रहा इसके। ये हमें क्या बता रहा है, यहाँ पे बायर्स कभी भी एक्यूमुलेट हो सकते हैं, क्योंकि प्राइस में डाउन साइड मोमेंटम बहुत कम है, अब बिल्कुल कम हो। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ से बता रहा है कि रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं कि कहाँ पे हमें मिल रहा है, कहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब गाइज इसके लिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि 5 मिनट पे आप लोग इसको यूज़ करना। ठीक है, इसकी लाइन को भी मैं जो हूँ वो चेंज कलर कर लेता हूँ आरएसआई का। ये क्या हो गया यार, ठीक है, यहाँ से जाके सेटिंग्स में से जाके आरएसआई का कलर चेंज करके और इसको कलर को कर लो आप लोग ब्लैक। ठीक है, और इसको लाइन को कर लो थोड़ा सा थिक यहाँ से। ठीक है, अब आप लोगों को क्लियरली दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब जिस तरीके से, अब देखो सपोज करो ये एक बुलिश इम्पल्स है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस ने ट्रैवल किया, ये इसने क्या बनाया, ये बनाया इसने एक हायर हाई। ठीक है, अगर सेम सिनेरियो में नीचे चल के देखोगे तो यहाँ से प्राइस ने ऊपर गया, एक हायर हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद प्राइस नीचे आता है, यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने क्या बनाया, यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने बनाया एक हायर लो। ठीक है, उसके बाद प्राइस आरएसआई में भी नीचे आता है, नीचे आने के बाद इसने भी बनाया एक हायर लो। अब जब प्राइस ऊपर गया, इस पॉइंट के आसपास गया, तो आरएसआई देख सकते हो आप लोग किस तरीके से ऊपर गया है ना। और यहाँ पे ये तो कुछ भी नहीं है गाइज, यहाँ पे आप देखो ये वाला जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से ऊपर है ना। लेकिन अगर आरएसआई में आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट है और इसने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया भाई, यहाँ से इसने इसको ब्रेक कर दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं मार्केट में वीकनेस है, उसका आप रीज़न देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को क्या दिखा, क्लियर एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला, है ना। तो ये तो एक बेसिक सा एग्जाम्पल है। बाकी चार्ट में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पीछे चल के मैं आप लोगों को, अब हाँ यहाँ पे आप लोग
यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कहीं पे हमें क्लियर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है भाई। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ चार्ट को। हाँ गाइज, अब यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे हमें क्लियर डाइवर्जेंस देखने के लिए मिला। अब ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये एक हाई है क्योंकि मार्केट क्या गया, सीधी लाइन में दौड़ता हुआ ऊपर गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे RSI में भी सीधी लाइन में दौड़ता हुआ मार्केट यहाँ तक ऊपर गया है। लेकिन अब यहाँ से देखो मार्केट रिट्रेस होकर नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं है, RSI भी रिट्रेस होकर नीचे आया, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये पॉइंट देखोगे कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया और इस वाले अपनी लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला गया, लेकिन RSI अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाया, है ना, इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ पे रह गया। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में किस तरीके का आपको फॉल देखने को मिला। क्यों? RSI हमें क्या बता रहा है कि भाई RSI अपने प्रीवियस पॉइंट को, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, जबकि मोमेंटम के साथ में मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है ना, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया है, प्राइस ने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया है, इस वाले अपने रेजिस्टेंस को, लेकिन RSI अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। मेरे भाई समझने की कोशिश करो, RSI ब्रेक नहीं कर पाया, उसका रीज़न आपको दिख सकता है, कितना शार्प एकदम फॉल मार्केट में आ गया, है ना। इसी तरीके का अगर आप लोग यहाँ कहीं पे भी बाइंग करने की सोच रहे हो तो एक बार RSI पे मेरे दोस्त ज़रूर नज़र डाल देना, क्योंकि RSI आपको बताता है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है या फिर प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर आपने RSI देख लिया होगा, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला हाई इस RSI ने यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाया, इसके नीचे रह गया और यहाँ से प्राइस ब्रेक कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली बाइंग नहीं करोगे, आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, शॉर्ट करोगे। और यहाँ पे रिटेल का जब नुकसान होता होगा तो आपका एक बढ़िया प्रॉफिट होता होगा और बहुत अच्छा पैसा मार्केट से आप कमा के निकल सकते हो RSI की इस डाइवर्जेंस की स्ट्रेटेजी से, ठीक है। तो इस पर और मैं एक डिटेल वीडियो लाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी बेसिक वीडियो बताई है आप लोगों की, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे जितने में भी लगा के आप लोग देखना चाहते हो तो देखो, लेकिन आप लोग मुझे लाइक ज़रूर दे देना, क्योंकि मैंने भाई मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक ज़रूर चाहिए है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आती हो, इसी तरीके का कंटेंट देखना चाहते हो। और गाइस मैं एक और सीरीज़ लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं अपना जो डेली सेटअप में ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी में, उसका मैं आप लोगों को अपना PNL दिखाने वाला हूँ कि भाई किस तरीके का मेरा रिजल्ट रह रहा है, क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट आ रहे हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, और किस तरीके से लॉसेस को मैं रिकवर कर रहा हूँ जो प्रीवियस लॉसेस मैंने किए हैं, है ना। तो अगर आप वो सीरीज़ भी देखना चाहते हो तो थोड़ा सा मोटिवेट करो, कमेंट में ज़रूर बताना कि वो सीरीज़ देखना चाहते हो नहीं चाहते हो, मैं मंडे से स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, जो भी है वो आप लोग ज़रूर बताना। और नई नई स्ट्रेटजीज़ भी मैं लेके आने वाला हूँ। आई होप मज़ा आया होगा, RSI अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, किस तरीके से डाइवर्जेंस हम इसमें देखते हैं। तो लाइक करो और शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।